नमस्कार दोस्तों। तेजस्वी यादव ने वो सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए हैं जो अभी तक के राजनीतिक इतिहास में रहे होंगे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि तेजस्वी यादव ऐसा भी कर सकते हैं। उनकी सोच से काफी ऊपर कर काम कर रहे हैं। एक एक दिन में 15-15 रैलियां, 17 रैलियां, 19-19 रैलियां एक एक दिन में कर रहे हैं। इससे साफ पता चल रहा है कि तेजस्वी यादव की सोच क्या है और वह क्या करना चाहते हैं बिहार के लिए। उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर को जैसे ट्रैक्टर बना दिया है। जहां मर्जी हो रहा है वहां उतार दे रहे हैं, खेत में उतार दे रहे हैं। किसके लिए? जनता जनार्दन के लिए, उनके बीच में पहुंचने के लिए। क्योंकि अगर उनके हम बीच में पहुंचेंगे नहीं तो लोग हमारी बात को सुनेंगे कैसे? और अभी आपने देखा कि मौसम खराब था, उसके बावजूद वह जो है अपनी गाड़ी से जो है फोन के माध्यम से रैलियों को संबोधित कर रहे थे। एकदम जी जान लगा दिए हैं तेजस्वी यादव। और ये साफ पता चल रहा है कि आखिर में बिहार में इस बार परिवर्तन होगा ही होगा। क्योंकि आपने देखा कि जहां वहीं जो है एनडीए वाले एक दिन में एक दो रैली कर रहे हैं एक व्यक्ति, वहीं जो है तेजस्वी यादव 15-16 रैलियां कर रहे हैं और लगातार तूफान ला दिए हैं बिहार में। और उनकी बात छोड़िए, जितनी वो रैलियां कर रहे हैं उससे ज्यादा जनता भी उनके पास पहुंच रही है। उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए कि वो क्या बोलने वाले हैं। इससे साफ पता चलता है कि बिहार इस बार परिवर्तन जरूर करेगा। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में एक बात बोला था कि बिहार बदलेगा, बिहार में परिवर्तन जरूरी है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि परिवर्तन जरूरी है। और इनकी जो रैलियां हैं, जो भीड़ जिस तरीके से हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भीड़ देखकर साफ याद आता है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ रहे थे, उस समय ऐसी भीड़ होती थी उनकी काफिले में, उनकी बातों को सुनने के लिए। आज सेम वही प्रोसेस तेजस्वी यादव के साथ हो रहा है। इससे साफ पता चल रहा है कि परिवर्तन आएगा, बिहार बदलेगा। इधर योगी जी लगातार कटाक्ष पे कटाक्ष कर रहे हैं। वो जो है पप्पू टप्पू अप्पू कहकर बुला रहे हैं। किसको बुला रहे हैं? आप समझ गए होंगे कि ये तीन व्यक्ति कौन है। ये तीनों बापू के बंदर बता रहे हैं। योगी जी बता रहे हैं ये तीनों बापू के बंदर हैं, जिसका नाम पप्पू टप्पू अप्पू रखा है। और यह किसी और को नहीं कह रहे हैं, या राहुल गांधी को कहेंगे, तेजस्वी यादव को कहेंगे, अखिलेश यादव को कहेंगे। लेकिन अखिलेश यादव शांत नहीं बैठने वाले हैं। उन्होंने भी साफ कह दिया कि चलिए ठीक है, उन्होंने जो कहा वो सही है, लेकिन हमारे में तो तीन है, उनके में दो हैं। और वो दो हैं गप्पू और चप्पू। अब यह गप्पू कौन है और चप्पू कौन है? जो गप्पा फेंके उसे गप्पू, और जो चप्पा चप्पा चप्पू। तो लगातार कटाक्ष पर कटाक्ष हो रहे हैं, लेकिन इधर उन सबको काटते हुए तेजस्वी यादव लगातार निकलते जा रहे हैं। और उन्होंने, तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से अपनी रैली को संबोधित कर रहे हैं वह बहुत ही बेहतरीन। लोगों से कह रहे हैं कि एक बार मुझे मौका देकर देखिए। आपने एनडीए को 20 साल का मौका दिया, आप मुझे 20 महीने का मौका दीजिए, मैं परिवर्तन करके दिखाऊंगा। और सबसे बड़ी बात जो सामने निकल कर ये आ रही है कि कुछ जो है जेडीयू के प्रत्याशी जो है वहां गठबंधन, महागठबंधन को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं नीतीश कुमार और जो है लालू प्रसाद की कोई बात तो नहीं हुई है? जिस तरीके से आपने देखा पटना में जो है मोदी जी उसमें रोड शो में गए थे, क्या नीतीश कुमार के पास 10 मिनट 15 मिनट टाइम नहीं था कि उनके पास जाकर के उनके साथ रैली कर ले, रोड शो कर ले? लगातार दो दो रैलियों में नहीं गए। और जो है जब संकल्प पत्र घोषणा होनी थी उस दिन भी जो है सिर्फ 59 सेकंड के लिए गए, उसके बाद वहां से चले गए। नीतीश ही नहीं गए, जीतन राम मांझी और जो है चिराग पासवान भी चले गए। तो क्या कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि जो है इनको समझ में भी आ गया है नीतीश कुमार को कि हमें पासा पलटना चाहिए और हमें एनडीए का साथ छोड़ देना चाहिए, भाजपा का साथ छोड़ देना चाहिए, कि कहीं ना कहीं कुछ तो इसमें गड़बड़ है? क्योंकि अभी ये सामने खुलकर नहीं आ रहा है कि आखिर में वो कौन से लोग हैं, जेडीयू के प्रत्याशी कौन से हैं जो तेजस्वी को जिताना चाहते हैं। तो इससे साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं लास्ट में 14 तारीख के बाद ये साफ पता चल जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आरजेडी और जेडीयू एक हो जाए और इधर बेकार हो जाए। इससे साफ पता चल रहा है जो जिस तरीके से बिहार में राजनीति हो रही है, चुनाव चल रहा है, और जिस तरीके से नीतीश कुमार अलग, आपने देखा उन्होंने अपना एक वीडियो अपना खुद से अलग से बना के भेजा था, अपने अकाउंट पे पोस्ट किया था, और उसमें उन्होंने कहा था बाकायदे कि आप लोग मुझे जिताने का प्रयास करिए, कोशिश करिए। तो इससे साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन लोग कहते हैं कि जो है
दोनों में ज्यादा फासला नहीं है। जहां नीतीश का घर है, जहां लालू का घर है, ज्यादा फासला नहीं है, सिर्फ रोड का फासला है। तो कहीं हमें ऐसा लगता है कि चुनाव के बाद 14 नवंबर के बाद कहीं ऐसा ना हो कि वहां रोड का जो है डिस्टेंस खत्म हो जाए और दोनों एक हो जाए। और हो सकता है यार, बहुत बड़ी बात नहीं है। नीतीश कुमार को आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि नीतीश कुमार कुछ भी करने को तैयार हैं। वह यह बात भूल जाएंगे कि जो है हमें मुख्यमंत्री बनना नहीं, बनना है, बनना है, वही बात भूल जाएंगे। अपमान वहां नहीं सहेंगे। ये बात तो मुझे लग रहा है कि वहां बीजेपी में रह करके, एनडीए गठबंधन में रह करके अपमान की तो नहीं सहेंगे वो। अब पूरे चुनाव में जिस तरीके से उनका बाइकाट हुआ है, बीजेपी वालों ने जिस तरीके से उनका मतलब बाइकाट किया है, खुलकर नहीं है लेकिन घुमा फिरा कर बाइकाट किया। जब आप सम्राट चौधरी को कह सकते हैं कि आप सम्राट चौधरी को जिताइए और मोदी जी ने बड़ा आदमी बना देंगे, तो आप ये भी कह सकते हो कि आप सब लोग नीतीश को जिताइए और हम इन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे, इनके कार्यकाल में बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं लाने की कोशिश करेंगे। आप ये क्यों नहीं कह सकते हैं? इससे साफ पता चलता है कि इस बार जो है बिहार में नीतीश को एकदम खत्म करने के लगी हुई है। और यही बात चिराग पासवान भी इस बात को जानते हैं और उन्हें जो अनुभव कम था उनका, इस चुनाव में उन्हें अच्छे से अनुभव हो गया होगा। उन्हें पता भी चल गया होगा कि जो ये बीजेपी है, ये कमल हमेशा खिला नहीं रहेगा, ये शाम को मुरझा भी जाता है, बंद हो जाता है, फिर सुबह खिल जाएगा ये। और जिस तरीके से जो है एक इंटरव्यू में जो है खेसारी लाल यादव ने कहा है कि जो लालटेन है, जो मोदी जी ने कहा था कि अब लालटेन का जमाना चला गया है, अब आ गया है एलईडी लाइट आ गई है। इस पर उन्होंने कहा है कि जो एलईडी है वो हर जगह नहीं चलेगी, लेकिन जो लालटेन है वह चाहे तूफान भी आ जाए तो भी जलता रहेगा। अब एलईडी जो है, खंभा अगर गिर गया तो लाइट नहीं आने वाली है। ये बात उन्होंने कहा है। और कहा है कि कमल से क्या होता है, कमल तो सिर्फ भगवान के चरणों में अर्पित किया जाता है, लेकिन जो लालटेन है उससे जो है आप पढ़कर आईएएस पीसीएस बन सकते हैं, उसके उजाले में बैठ करके। लालटेन को इतना महत्व दिया है, इतना बताया है। और ये बात सही भी है कि लालटेन की रोशनी में बैठकर आप पढ़ सकते हैं और पढ़कर कुछ बन सकते हैं। और जो पुष्प है वहां तो भगवान के चरणों में है, उसका हम कहां से कर पाएंगे? जो भगवान के लिए है उस पर तो हमारा कोई नहीं अधिकार है ना, वह प्रभु के लिए है। तो किस तरीके से बिहार में जो राजनीति है वह पूरी तरीके से एकदम बदलती जा रही, समीकरण जो लोग सोचे थे वह पूरा तरीके से बदलता जा रहा है। और आने वाला जो 14 नवंबर है यह बहुत ही रोचक होगा। इसके पक्ष में क्या गिरेगा ये तो आने वाले 14 तारीख को ही पता चलेगा। आप लोगों की हमारे इस वीडियो पे क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।